आज सीताराम गुप्ता जी अपने इस विचार से, अपने इस कथन से न केवल गीता की नेहरू ने कोई काम किया तो अपने स्वार्थ से किया, गांधी ने कोई आंदोलन किया तो अपने स्वार्थ से किया, पटेल ने यदि कोई आंदोलन, कोई भी कार्य इस देश के लिए किया तो अपने स्वार्थ से किया, अपनी पार्टी के हितों को सुरक्षित करने के लिए किया, राजनीतिक आकांक्षाओं व महत्वाकांक्षाओं के नजरिए से किया। लेकिन अगर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में कोई काम किया तो वह इस देश के लोगों के कल्याण के लिए काम। इस देश में बुद्ध का शासन स्थापित हो सकता है या इस देश में हिंदुओं का सिद्धांत चल सकता है। जय भीम, नमो साथियों, आज अखबार में मैंने एक बात पढ़ी जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के बारे में लिखा गया है और एक लेख लिखा गया है। ये नवभारत टाइम्स अखबार है। इसमें विचार नाम का पृष्ठ है और इसमें द स्पीकिंग ट्री नाम से एक लेख आता है जिसको कि आज कामना के बीज न हों तो कर्म के पौधे तैयार नहीं हो सकते। इसके लेखक हैं सीताराम गुप्ता। साथियों, इस लेख के माध्यम से और इसके शीर्षक को देखें तो हमें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो बात कही गई है कि फल की इच्छा किए बगैर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, इस शीर्षक में ही भगवद गीता के इस कथन की आलोचना स्पष्ट हो जाती है। तो साथियों, सीताराम गुप्ता जी इस बारे में क्या लिखते हैं, उनके क्या विचार हैं, आइए देखते हैं एक बार और उसके बाद इसकी समालोचना करेंगे, इसको समझेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य के लिए आखिरकार सही दिशा क्या है, क्या करना चाहिए। साथियों, सीताराम गुप्ता जी लिखते हैं, निष्काम कर्म योग को श्रीमद् भगवद गीता में तो महत्व दिया ही गया है, अन्य ग्रंथों में भी इसे काफ़ी अहमियत दी गई है। हर विवेकशील व्यक्ति ने इस पर अपने विचार रखे हैं क्योंकि निष्काम कर्म से उत्तम कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं, और साथ ही वह कर्म से कभी व्रत न हो। विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से मनीषियों ने इस संसार सागर को पार करने या मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं: भक्ति, ज्ञान और कर्म। जो व्यक्ति नियमित रूप से कर्म करता हुआ व्यस्त रहता है उसे बाकी चीज़ों के लिए ना तो समय मिल पाता है और ना उसे बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही रह जाती है। हम फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करें, यही निष्काम कर्म योग है। लेकिन इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या पूरी तरह निष्काम होते हुए इस दुनिया में जीना संभव है और क्या सचमुच उसकी ज़रूरत है। एक किसान जब हम सबकी भूख मिटाने के लिए अन्न उगाता है तो उसका यह कर्म किसी भी प्रकार से निष्काम कर्म से कम नहीं बैठता। विवेकानंद के लिए तो मानव मात्र की सेवा ही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है, जो सात्विक और निष्काम कर्म का ही एक उत्तम रूप है। कर्म के अभाव में मनुष्य अकर्मण्य या निष्क्रिय हो जाता है। एक अकर्मण्य या निष्क्रिय व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए ही नहीं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी कर्म अनिवार्य है। कर्म के अभाव में हमारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि बेकार से बेगार भली। इसीलिए हम सब कभी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वास्तव में इच्छा अथवा कामना रूपी बीज के अभाव में कर्म रूपी पौधे उत्पन्न ही नहीं हो सकते।
यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो पाते हैं कि हमारे हर कर्म के मूल में कोई ना कोई विचार या कामना अवश्य होती है, होनी भी चाहिए। कामना रहित होना असंभव है। यदि हम में से कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह अपने जीवन में निष्काम कर्म योग का पालन करता है तो वह एक जुमले से अधिक कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं या कामनाएं कैसी हों इस पर विचार किया जा सकता है। यदि उद्देश्य ठीक है और समाज या राष्ट्र के लिए सार्थक व उपयोगी है तो ऐसा कोई भी कर्म बुरा नहीं कहा जा सकता। यदि हम कुछ भी अच्छा करना या निष्काम भाव से करना चाहते हैं तो यह भी एक कामना ही तो है। पूरी तरह से निष्काम कर्म संभव ही नहीं है। जहाँ तक फल की इच्छा की बात है वह भी इतनी खराब नहीं लगती। क्या ईमानदारी से कार्य करते हुए सफलता प्राप्ति की या उसके पारिश्रमिक की इच्छा करना बहुत बुरी बात है? क्या हमें अपनी सफलता या अपने परिश्रम के बदले में उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सचेत नहीं रहना चाहिए? हाँ, हम कोई भी कार्य क्यों न करें, हमारी सोच सार्थक व सकारात्मक होनी चाहिए। हमारे विचार सात्विक होने चाहिए। कर्म हमारा अधिकार नहीं, कर्तव्य हो, लेकिन सकारात्मक सोच से उत्पन्न कर्म करना ही हमारा कर्तव्य हो, तभी कार्यों में उत्तमता प्राप्त की जा सकती है। साथियों, सीताराम गुप्ता जी ने बहुत ही उचित तरीके से भगवत गीता की वह पोल खोल दी है जिस कथन के माध्यम से हिंदू लोग भगवत गीता को पढ़ने बहुत ही आनंद व गौरव का अनुभव करते हैं। साथियों, निष्काम कर्म यानी कि कामना से रहित होकर कर्म करना। और यहाँ पर मुझे सीताराम गुप्ता जी की यह बात बहुत अच्छी लगी कि यदि हम कुछ भी अच्छा करना या निष्काम भाव से करना चाहते हैं तो यह भी एक कामना ही तो है। साथियों, कुछ भी करने की चाहत कामना है। आप धर्म करना चाहते हैं, आप अहंकार छोड़ना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें चाहत तो पहले आती है, उसके बाद आपका कर्म निर्धारित होता है। साथियों, सभी कर्म आपके मन से शुरू होते हैं। ऐसा तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले धम्पद की पहली ही गाथा में कहा। उन्होंने कहा, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चै पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वै भैतो पदंग। और दूसरी गाथा में कहा, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चै पसनेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया वै न पायनी। तथागत बुद्ध ने यह कहा कि कोई भी बात, कोई भी कर्म सबसे पहले आपके मन के भीतर शुरू होता है, उसके बाद वह आपके कर्म या आपके व्यवहार में परिलक्षित होता है। लेकिन साथियों, क्योंकि हिंदुओं या सनातनी धर्मियों या सनातन धर्मियों का उद्देश्य, मूल उद्देश्य है तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को पलटना या उनको दफन करना, दबाना या उनको मिटाना, यही उनका मूल उद्देश्य है। लेकिन साथियों, एक एक बात जो तथागत ने कही वो इतनी सटीक है, इतनी व्यवहारिक है और इतनी प्रमाणिक है, इतनी वैज्ञानिक है कि वह किसी भी काल व परिस्थितियों में बिल्कुल सटीक बैठती है। उसे व्यवहार में लाने में कभी भी किसी को कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। आज सीताराम गुप्ता जी अपने इस विचार से, अपने इस कथन से न केवल गीता की धज्जियां उड़ाते हैं बल्कि इस बात की भी पोल खोलते हैं कि किस प्रकार से जो गीता लिखी गई है उसमें या तो तथागत बुद्ध के देशनाओं को चुरा लिया गया है या उसमें लाग लपेट की गई है। और सीताराम गुप्ता जी के इस कथन से
यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि तथागत बुद्ध के कथन, उनकी देशनाएं, उनके सिद्धांत आज भी उतनी ही मौलिकता के साथ व्यवहार में लाए जा सकते हैं और लाए जा रहे हैं जितने कि जब उन्होंने इन्हें प्रतिपादित किया था। साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्हें इस संसार के प्रथम 5 विद्वानों में शामिल किया जाता है, वे भारत से हैं। और भारत से अगर विद्वानों की श्रेणी प्राप्त करें तो ऊंचे से ऊंचा विद्वान भी विश्व के 100 विद्वानों की सूची में स्थान नहीं पाता है। तो साथियों, यदि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भारत के लोगों को धार्मिक रूप से अध्यात्म के मामले में कोई मार्ग दिखाया, तो उस पर भारत के लोगों को अवश्य ही सोचना चाहिए। उन्हें कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी समाज, किसी जाति के व्यक्ति नहीं है। वे इस देश का गौरव है, इस देश का मान है, इस देश का सम्मान है, इस देश का स्वाभिमान है। और यदि इस देश के लोग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं या उन्हें यथोचित सम्मान नहीं देते हैं, तो यह न केवल परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है, बल्कि यह इस देश से सबसे बड़ी गद्दारी है। क्योंकि साथियों, हम यह भली भांति जानते हैं कि नेहरू ने कोई काम किया तो अपने स्वार्थ से किया, गांधी ने कोई आंदोलन किया तो अपने स्वार्थ से किया, पटेल ने यदि कोई आंदोलन, कोई भी कार्य इस देश के लिए किया तो अपने स्वार्थ से किया, अपनी पार्टी के हितों को सुरक्षित करने के लिए किया, राजनीतिक आकांक्षाओं व महत्वाकांक्षाओं के नजरिए से किया। लेकिन अगर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में कोई काम किया तो वह इस देश के लोगों के कल्याण के लिए काम किया। उसमें किसी एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक क्षेत्र के लोगों के लिए काम नहीं किया। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस भारत भूमि की योजना को तैयार करते हैं, इसके भविष्य की योजनाओं को तैयार करते हैं, तो उनमें कहीं पर भी जाति नजर नहीं आती है, उनमें कहीं पर भी धर्म की छाप नजर नहीं आती है, उनमें कहीं पर भी क्षेत्र और भाषा का प्रारूप नजर नहीं आता है। यदि कुछ नजर आता है तो केवल और केवल भारत के विकास और भारत के लोगों का कल्याण नजर आता है। और साथियों, भारत के लोगों के लिए इतना बड़ा कल्याणकारी कार्य करने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो त्याग और बलिदान देना पड़ा, यदि उसे इस देश के लोग सुने और समझने का प्रयत्न करें तो उनकी रूह कांप जाएगी। 4 बच्चे भूख और प्यास से दवाई के अभाव में मर गए। उनकी जान से प्यारी पत्नी दवाइयों के अभाव में मर गई। साथियों, उसके बाद भी इस देश के लोगों के लिए वह उत्तम कार्य करने में लगे रहे। और जब उन्होंने संविधान सभा को भारत का संविधान बनाकर सौंपा, तो आज भी जब उस संविधान को कोई पढ़ता है तो उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहता। चाहे कोई जाति का व्यक्ति पढ़े, चाहे कोई धर्म का व्यक्ति पढ़े, किसी भाषा का व्यक्ति पढ़े, किसी क्षेत्र का व्यक्ति पढ़े, भारत का व्यक्ति पढ़े, विदेश का व्यक्ति पढ़े, पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब भारत के संविधान को पढ़ता है तो उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहता। और अब तक के इतिहास में, संसार के इतिहास में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का गौरव अगर इस देश को मिला है तो वह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण मिला है। लेकिन साथियों, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के लोग
जब भी किसी व्यक्ति पर अपनी राय प्रकट करते हैं, अपने विचार देते हैं, अपनी सोच बनाते हैं, अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हैं, तो उनके दृष्टिकोण में, उनके विचारों में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र ही परिलक्षित होती नजर आती है। आजकल तो पार्टी की भक्ति, नायक पूजा, यह हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यदि इस देश को यह संदेश दिया और इस देश के लोगों से यह निवेदन किया कि ऐ मेरे देश के लोगों, इस देश की भूमि तथागत बुद्ध के पावन चरणों की धूल से पवित्र हुई भूमि है। एक समय था जब इस पूरे देश में, इस पूरे महाद्वीप में बुद्ध का शासन स्थापित था। हर व्यक्ति बुद्ध के शासन में लिप्त था, हर व्यक्ति बुद्ध के शासन में रत था। इस देश का कल्याण करने में और इस देश के साथ, इस देश के जरिए पूरे संसार का कल्याण करने में तथागत बुद्ध का बहुत बड़ा हाथ है। उस तथागत बुद्ध को हमें भूलना नहीं चाहिए। और यदि हमने अपनी गलतियों के कारण अनजाने में उस तथागत बुद्ध को भुला दिया है, तो आज इस देश के लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि वह उस बुद्ध को पुनः याद करें और उन सिद्धांतों को इस देश में पुनः लागू करें। साथियों, एक साथ झूठ और सच एक जगह पर नहीं रह सकते। तथागत बुद्ध की देशनाएं और हिंदू धर्म के सिद्धांत दोनों आपस में एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। या तो इस देश में बुद्ध का शासन स्थापित हो सकता है या इस देश में हिंदुओं का सिद्धांत चल सकता है। दोनों एक साथ इस देश में रह सकें, ऐसी कोई संभावना हमें दिखाई नहीं देती है। यदि कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि दोनों धर्म एक साथ इस देश में रह सकते हैं, या तो वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या वह व्यक्ति राजनीतिक है। कोई भी सच बोलने वाला व्यक्ति इस बात को कह ही नहीं सकता। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यह पूछा गया कि इस देश में सभी धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं, या इस संसार में क्या सभी धर्म शांतिपूर्वक एक दूसरे से मिलकर रह सकते हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात से साफ साफ इंकार कर दिया कि कोई भी धर्म, उसका अस्तित्व इन्हीं बातों पर टिका हुआ है, उन्हीं सिद्धांतों पर टिका हुआ है कि वह दूसरे धर्म के सिद्धांतों से अलग है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की बातों को, सिद्धांतों को, उसकी वेशभूषा को, उसके रीति रिवाजों को, परंपराओं को बिल्कुल इंकार करते हैं, तभी उनका अस्तित्व कायम होता है। तो साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस देश के दलितों के लिए यह आदेश नहीं है। इस देश के दलितों से उन्होंने यह निवेदन नहीं किया है कि वे बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं, बल्कि उन्होंने इस देश के संपूर्ण लोगों से, इस देश के हर एक व्यक्ति से यह आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप यदि इस देश का कल्याण चाहते हैं, आप यदि इस संसार में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा चाहते हैं, तो बुद्ध के शासन में रत होइए, बुद्ध के धम्म में दीक्षित होइए, बुद्ध के धम्म में आ जाइए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपसे इसी तरह बार बार अपने विचारों के साथ रूबरू होता रहूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक